बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। सबसे अहम डेवलपमेंट यही है कि हम फिर से मुज़ाकरात की बात करते हैं, हम फिर से अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाले इस राउंड की बात करते हैं, जिसकी सरबराही, जिसकी मेज़बानी, जिसकी सालसी पाकिस्तान कर रहा था। और अगरचे ये कहा जा रहा है कि जी मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं, लेकिन असल हकीकत ये है कि कोई मुज़ाकरात नाकाम नहीं हुए, बल्कि मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब हुए हैं। पहले राउंड में ये मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बताएं, जब दो फरीक आपस में लड़ते हैं, क्या वो एक ही नशिस्त में, एक ही बैठक में, क्या वो राज़ी हो जाते हैं? अक्सर ऐसा नहीं होता। और अगर आप तारीख का धारा उठा के देख लें, ईरान और अमेरिका के दरमियान जो राइवलरी है, जो दुश्मनी है, जो कशीदगी है, वो कोई आज की बात नहीं है, वो कोई कल की बात नहीं है, बल्कि सदियों की, यानी कि 50 साल तारीख है। 50 साल से उनके दरमियान राइवलरी है, उनके दरमियान ये दुश्मनी है, उनके दरमियान ये जो है वो मामला जंगो जदल की तरफ मामलात हैं, एक दूसरे के ऊपर पाबंदियां हैं, एक दूसरे के खिलाफ। तो जब 50 साल दुश्मनी एक बैठक में तो खत्म नहीं हो सकती ना। महज 31 घंटों में, महज 21 घंटों में, महज 24 घंटों में कैसे खत्म हो सकती है? ये सवाल मैं आप पे रख रहा हूं। क्या ऐसा मुमकिन है? नहीं है ना मुमकिन। तो फिर ये क्या कामयाबी नहीं है कि 50 साल बाद दो मुमालिक आपस में बैठ गए? ये सबसे बड़ी कामयाबी है। और यही जो है पीस है कि दोनों मुमालिक ने जंग के रास्ते को खैरबाद कह के पाकिस्तान की जो काल है उस पर मुत्तफिक हुए। दोनों मुमालिक के आला वफूद पाकिस्तान में आए, 21 घंटे तक मुज़ाकरात किए, दरमियानी हल तलाश करने की कोशिश की। 70 से 80% फ्रेमवर्क को मुकम्मल कर लिया गया, राज़ी हो गए। कोई 10 से 15% कोई मामलात अगर रहते हैं तो वो वक्त के साथ साथ वो भी दूर वो साथ बैठ के उनको भी हल कर सकते हैं ना। तो इस हवाले से अब खबर ये है, खबर मैं आपको बतला रहा हूं, खबर ये है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि अमेरिका और ईरान के दोबारा राउंड शुरू हो, दोबारा वो मेज पर बैठे। अब पाकिस्तान में बैठते हैं या कोई और मुल्क बैठेंगे, लेकिन पाकिस्तान ने काविशें शुरू कर दी हैं। पाकिस्तान ने अमेरिका से भी राब्ता किया है, पाकिस्तान ने ईरान से भी राब्ता किया, और पाकिस्तान की ये कोशिश है जो 21 अप्रैल तक हमने सीज फायर कराया है, उस 21 अप्रैल से पहले पहले दोबारा अमेरिका और ईरान जो है वो बैठे, वो दोबारा एक और नशिस्त में ले, ताकि हो सकता है वो जो एतमाद का फुकदान है, वो जो एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट की कमी है, वो ट्रस्ट दूर हो, वो ट्रस्ट मतलब पूरा हो, एक दूसरे पर एतमाद के साथ दोबारा बैठे और मामलात को एमिकेबली सॉल्व करें, मामलात को अमन की तरफ लेकर जाएं, और पाकिस्तान का ये जो अमन का मिशन है ये हतमी नतीजे में दाखिल हो। पाकिस्तान अपनी ये पूरी अटेम्प्ट कर रहा है, लेकिन इस सारे सिनेरियो के अंदर जो अगर आप देखें कि पाकिस्तान को पूरी दुनिया सराह रही है, पाकिस्तान के सालसी के पूरी दुनिया गीत गा रही है। पाकिस्तान ने तारीख का धारा बदला, पाकिस्तान ने वो कर दिखाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, और कोई मुल्क इस पर राजी नहीं था, कोई मुल्क इस पर एग्री नहीं था, किसी मुल्क की ये सोच नहीं थी, किसी मुल्क की ये सफारतकारी नहीं थी, किसी मुल्क की ऐसी डिप्लोमेसी नहीं थी जो पाकिस्तान की थी, जो पाकिस्तान ने अडॉप्ट की। पाकिस्तान ने 50 साल तारीख का पहिया चेंज किया, धारा चेंज किया, और दो बड़े दुश्मनों को अपने सामने, अपनी इस टेबल पे, अपने घर में इनवाइट किया, उनको बिठाया और उनको कहा कि मामलात हल करो, और उसकी मेज़बानी की, उनकी मुअस्सर सालसी की। तो ये सारा कुछ क्रेडिट जो है ये पाकिस्तान का है, पाकिस्तान की फ़ाल सफारतकारी का है, पाकिस्तान की दानिशमंदाना हिकमत अमली का है, पाकिस्तान की इंतहाई मुतवाज़न जो डिप्लोमेसी है उसका है। और यही पाकिस्तान को वर्ल्ड वाइड साबित करता है कि पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार रियासत है और मुअस्सर सालसी कुव्वत भी है। पाकिस्तान ने संजीदगी का मुज़ाहरा करके सालसी के मामलात को पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा और बेहतर तरीके के ऊपर निभाए, और शायद यही वजह है कि आज दोनों दुश्मन अमेरिका ईरान पर मुत्तफिक नहीं है, ईरान अमेरिका से मुत्तफिक नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी मज़े की बात यह है अमेरिका पाकिस्तान पर इत्तफाक करता है, ईरान पाकिस्तान पर इत्तफाक करता है। दोनों मुमालिक मुत्तफिक हैं तो एक ही मुल्क है और वो है पाकिस्तान। और ये पाकिस्तान का फ़ख्र है, ये पाकिस्तानियों के लिए फ़ख्र है, ये आपके लिए फ़ख्र है, ये मेरे लिए फ़ख्र है। और ये चीज़ें ऐसे नहीं मिलती, इसमें हमारे वो कौमी क़यादत का क्रेडिट है,
हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का क्रेडिट है, इसमें क्रेडिट है वज़ीर आज़म का क्रेडिट है, इसमें क्रेडिट है तो वज़ीर ख़ारजा का क्रेडिट है, जिनकी अनथक कोशिशों की वजह से, जिनकी दिन रात मेहनतों की वजह से उन्होंने अपनी नींदें कुर्बान की और फिर पूरी दुनिया को साबित किया, दिखलाया कि अब दुनिया के फैसले वाशिंगटन न्यूयॉर्क में नहीं, दुनिया के फैसले बर्लिन में नहीं, दुनिया के फैसले पेरिस में नहीं, दुनिया के फैसले लंदन में नहीं, दुनिया के फैसले जनीवा में नहीं, दुनिया के फैसले होंगे तो इस इस्लामाबाद में होंगे, और उन्होंने करके दिखाया। अब ये दोनों ममालिक की ये जो बैठक है, ये इनका बैठना सबसे बड़ी कामयाबी है, आपस में मिलकर बैठना सबसे बड़ी कामयाबी है। और इसी वजह से प्रेसिडेंट ट्रंप कहने पर मजबूर हो गए कि पाकिस्तान की मुस्सिर सालसी की वजह से आज मेरे जो तीन, यानी जो उनके तीन नुमाइंदे थे, जेडे वैंस हो गया, विटकोफ साहब हो गए और जेरेड किशनर हो गए, कि इन तीनों नुमाइंदों ने ईरानी क़यादत को, ईरानी वफद को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया है, समझ लिया है। वो एक दूसरे के साथ कंफर्ट जोन में आ गए हैं, यानी कि ईरान और अमेरिका के दोनों वफूद एक ही टेबल पर बैठकर, पाकिस्तान की सालसी में बैठकर एक दूसरे के साथ कंफर्ट जोन में आ गए हैं। और ये क्रेडिट है पाकिस्तान का, और ये क्रेडिट है पाकिस्तान की कौमी क़यादत का कि 50 सालों में जो कोई नहीं कर सका वो पाकिस्तान ने कर दिखाया। ये क्रेडिट है पाकिस्तान का, और इसी वजह से हम होपफुल हैं। अब पाकिस्तान ने जो दोबारा दूसरे राउंड के लिए अपनी एनर्जियों को तेज़ कर दिया है, सफारतकारी को फिर से तेज़ कर दिया, एक्सलेट कर दिया है कि भाई 21 अप्रैल से पहले आपने दोबारा बैठे, हम आपके लिए तैयार है, हम दोबारा टेबल सजाते हैं, हम दोबारा मुज़ाकरात के लिए आपको बिठाने को तैयार है, ताकि वो जो 70-80% आपने मामलात हल कर लिए हैं वो तो बेहतर हो गए, लेकिन बाकी जो 20-30% मामलात बचे हुए हैं उन पर दोबारा हम आपको जो है बिठाने को तैयार हैं। दोबारा हम आपकी मेहमान नवाजी करते हैं, दोबारा हम आपकी मेज़बानी करते हैं, दोबारा हम आपकी सालसी करते हैं। आए, बैठें और अमन को फ़रोग़ दें, जंग से किनारा कशी इख्तियार करें, क्योंकि ये जंग न सिर्फ आपके लिए नुकसानदेह है, ये जंग न अमेरिका के लिए न सिर्फ नुकसानदेह है, ये जंग ईरान के लिए भी नुकसानदेह है, ये जंग पाकिस्तान के लिए भी नुकसानदेह है, ये जंग आलमी अमन के लिए भी नुकसानदेह है, ये जंग आम शहरियों के लिए भी नुकसानदेह है, ये जंग आपके लिए नुकसानदेह है, ये जंग मेरे लिए नुकसानदेह है। तो पाकिस्तान अपनी इन काविशों की वजह से अब दोबारा फाल हो चुका है, और दोबारा पाकिस्तान की ये अटेम्प्ट है कि इन दोनों ममालिक को दोबारा एक जगह पर बिठाएं और इनको बिठाकर दोबारा से अमन व आश्ती की तरफ इस दुनिया को लेकर चलें, ताकि जो एतमाद की कमी है वो भी पूरी हो और मामलात जो हैं वो अमन की तरफ जाएं और ये मामला मुस्तकिल बुनियादों पर हल हो। अब देखते हैं पाकिस्तान इसमें कितनी हद तक कामयाब होता है। हमारी दुआएं हैं पाकिस्तान की इस सालसी के लिए, पाकिस्तान के इस किरदार के लिए, और अल्लाह इनको इंशाअल्लाह पाकिस्तान को इस मुखलिसाना काविशों में ज़रूर कामयाब करेगा। एट दी एंड यही है कि जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते एक नई वीडियो में, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।